चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और इसके क्या कुछ ठोस तरीके निकल कर सामने आ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे पहलुओं पर चर्चा हुई, कई सारे उपाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हमने यहाँ पे लागू करना शुरू किया है। उनमें से एक उपाय था ग्रीन बेल्ट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इन सब मामलों के पे ज़्यादा विशेषज्ञ हमारे विजयपाल बघेल साहब ही हैं। बघेल साहब, दिल्ली में जो पेड़ लगाने की बात हो, ग्रीनरी बढ़ाने की बात हो, वो कितना सफल हो रहा है ज़मीन पर? मैं ना अभी चाहे राजनीतिक दल की प्रवक्ता बोल रहे हों, चाहे हमारे मित्र पर्यावरण की विशेषज्ञ बात कर रहे हों, आंकड़ेबाजी में हम इतना उलझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना ऐसे कम किया है, ऐसे कम किया है। मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये AQI लेवल है, AQI लेवल जब बढ़ता है तो उसका जो मेन कारण होता है, कार्बन गैसें बढ़ती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो हम दो उसके फैक्टर होते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी उतनी कार्बन गैसें और बढ़ेंगी। तो ऑक्सीजन बनाने के जो कारखाने हैं, यानी कि पेड़ हैं, जो मानक है कि 33% हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए। जैसे दिल्ली का ही मान लें, हम दिल्ली में ना हम 1485 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हैं और इसमें जो ग्रीन कवर है वो 299 स्क्वायर किलोमीटर है। हम 23% पे हैं, 33% से हम 23% पे हैं। 23% में अगर हम पर कैपिटा अगर देखें, एक व्यक्ति, यहाँ की आबादी 2 करोड़ हम मानते हैं, 2 करोड़ में पर मीटर क्या 1 मीटर भी जगह एक आदमी के लिए नहीं है यहाँ। और हम ऑक्सीजन के रूप में जो सांस ले रहे हैं वो सांस कितनी जहरीली है, कितनी कार्बन। अभी जो AQI की बात हो रही थी, AQI में 52% जो हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का है, 28% जो हिस्सा है वो व्हीकलर पॉल्यूशन का है। हम पराली जलाने वाले किसान को तो जेल में बंद कर सकते हैं, जिसका कि केवल 12% ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली और पराली को जोड़ भी लें कि इसके पॉल्यूशन कितना है AQI लेवल बढ़ाने में, तो 12% बढ़ता है। AQI लेवल 12% बढ़ाने के उसको तो हम जेल भेज सकते हैं। और जो 52% आज तक किसी जिसने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किया है, हमारे AQI लेवल को 999 AQI तक पहुंचाया है, वो किसी को जेल भेजा क्या? और मैं कहता हूं कि अभी हमारे सत्ताधारी दल के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं 60 से अगर एक भी बढ़ता, 61 भी AQI लेवल होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। हम 300 की, 500 की, 999 की और 1200 1250 की बात ही नहीं कर रहे। अगर 61 भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। चाहे पिछली सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ऐसा नहीं कि हम अपनी और हाँ, ठीक है, नहीं ना, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक चीज़ और है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो भी प्रदूषण होते हैं ना, तो प्रदूषण में कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, वो जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग स्क्रीन पर भी दिखाएं। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो है 21.66%। जी हाँ, 21.66% जो है दिल्ली में ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब इसका एक आंकड़ा देखिए, बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम लोग भले ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक आंकड़ा है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का, इस साल का। तो इसमें जो 4 व्हीलर हैं, इलेक्ट्रिक हो, हाइब्रिड हो, उन सब का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उनकी संख्या है 17,942। अब पेट्रोल डीजल पे चलने वाले जो 4 व्हीलर हैं, जो प्राइवेट हैं, उनकी संख्या पता है कितनी है? 1,27,099। यानी कहाँ 17,942 और कहाँ 1,27,099। क्यों नहीं हम लोग दिल्ली में एक समय सीमा फिक्स कर दें अनिल गुप्ता जी कि इस समय के बाद अब जो है दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ पूरी तरह से, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हम नहीं चलने देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। ऐसा कठोर डिसीजन ले सकते हैं क्या? ये कई कमेटी ने सिफारिश भी की है। देखिए, आपने विषय को बिल्कुल ठीक रखा है। इंडिविजुअली मैं इसको फेवर करता हूं, पर जहां तक सरकार की जानकारी है, सरकार का अपना टोटल फ्लीट EV पे कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब प्राइवेट में वो कितना कारगर होगा, कब सरकार डिसीजन लेगी, वो सरकार के प्रवक्ता है वो आपको बताएंगे, या सरकार के जब भी डिसीजन होंगे। टीवी चैनल पे कहना आसान है, पर जितना मुझे जानकारी है सरकारी सिस्टम में सारा का सारा ईवी पे कन्वर्ट हो गया है या हो रहा है, जितना भी है। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पर्यावरण वायु प्रदूषण की समस्या है। मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आज भी समस्या है। इसमें इसका इफेक्ट मेरे पर भी, आपके ऊपर, सबके ऊपर हो रहा है। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं जब तुलनात्मक बात करता हूँ मैं एक विषय और रखता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं साहब। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नॉक्स होता है, सल्फर होता है, ओजोन होता है, लेड होता है, PM2.5। आप राउंड द ईयर, आज की नहीं पिछले साल की भी बात कीजिए, 6 पैरामीटर विद इन रेंज रहते हैं। उसमें सल्फर भी है, नॉक्स भी है, सब चीजें हैं, 50 से नीचे रहते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाइड है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10। बिमलेंद्र जी अब कह रहे थे, अगर साहब थर्मल प्लांट ऐसे चलते तो दिल्ली या NCR या देश में सल्फर डाइऑक्साइड या नॉक्स का जो रीडिंग है वो 150, 200, 300 होती। ये जरा चेक कर लीजिए उसको, है, क्योंकि वो कंट्रोल में है। पहले सरकारों ने, पहले को भी मैं एप्रिशिएट करूंगा, लेड फ्री पेट्रोल किया उन्होंने, तो लेड की समस्या से निजात आई है। जहां पर्टिकुलर मैटर की बात है, मैंने कहा हमने काम शुरू किया है। मैं कब डिनाई कर रहा हूं कि खत्म हो गया है, मैं कह रहा हूं, पर आने वाले 3-5 साल में, अब 27 साल की लेगेसी में एक प्रॉब्लम हमें मिली है, हमने कमिटमेंट की है, क्या मुझे ठीक करेंगे? पर अच्छी इसके बात है कि सकारात्मक आपने भी है, स्वीकार जितने किया कि पर्यावरण में बैठे समस्या हैं है, वो सुझाव आपने भी ये दें। भी स्वीकार हमने किया कहा कि है, हाँ, इसके कि जंगल हम बना रहे हैं, हमने कहा एयर शेड की हम बात कर रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, आपने आपने अच्छी रोक बात है दिया। कि आपने स्वीकार किया कि समस्या है, और आपने ये भी अच्छी बात है कि आपने माना कि ये व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के सुझावों का आप स्वागत करते हैं। बाकी सरकार को फैसला लेना होता है, कई सारे पहलुओं को ध्यान में रख लेना पड़ता है। प्रीति महर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनमोल पवार जी बहुत जैसे कुछ बोलना चाह रहे थे। अनमोल जी। जी, समस्या ये है कि ना तो इनकी नीयत है, ना इनकी मंशा है। इसीलिए जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो इंडिया गेट पे शांतिपूर्वक तरीके से 1 महीने पहले जो प्रदर्शन हुआ था, उनके ऊपर लाठियां क्यों चलाई गई, तो इन्होंने कहा जी कि वो नक्सलवादी हैं। तो ये दिल्ली की जनता को आज नक्सलवादी बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्यावरणविद जो है बघेल साहब, उन्हें मैं सही करना चाहूंगा उनके तथ्यों पे, कि उन्होंने कहा जी पराली का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% है। बघेल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था इस सरकार ने, जिसमें उसने कहा था कि केवल मात्र 4% है पराली की वजह से जो पोल्यूशन आता है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि जिस सब मॉनिटरिंग स्टेशन मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, जैसा आप कह रहे थे कि जी पहले तो 999 पार हो जाता था, इस बार जो है वो 500 से कम है। तो वो जैसा विमलेंदु जी ने बताया कि इस बार वो सीलिंग ही 500 रखी गई है ताकि लोगों में पैनिक ना हो। कारण ये नहीं है कि पैनिक ना हो, कारण ये है कि लोगों को सही आंकड़े ना पता चल पाए, क्योंकि ये प्राइवेट मॉनिटरिंग स्टेशन तो हौज खास में 1768 दिखा रहा था। तो इतने खराब हैं, लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वाकई में प्रदूषण कम करना चाहते तो 22 राज्यों में इनकी सरकार है, 12 साल से केंद्र सरकार में बैठे हैं, ये वहां पे कुछ ना कुछ कदम उठाते। आज मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये तो इन्हीं के द्वारा शासित राज्य है ना, इसमें स्टबल बर्निंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 1 महीने में 40,000 से ज्यादा इंसिडेंट्स आए हैं स्टबल बर्निंग के। तो ये सरकार केवल और केवल चुनाव चोरी करना जानती है, लोगों का मूर्ख बनाना जानती है। इन्हें पता है कि पर्यावरण के मुद्दे पे इन्हें जनता वोट नहीं करेगी, इसीलिए वहां पे काम नहीं करते। तो मेरी हाथ जोड़ के पूरे मामले को मैं कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिकल इस चीज को ना बनाया जाए, क्योंकि मामला आम आदमी के सेहत से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात यहाँ पे बन चुके हैं। प्रीति महर जी, समय हमारे पास बिल्कुल कम बचा हुआ है, क्या आप उम्मीद करती हैं या फिर हम लोग उम्मीद करें कि अगले साल जब ऐसी सर्दी के समय आएंगे तो हम लोग प्रदूषण पर डिबेट नहीं कर रहे होंगे? आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, अफसोस मैं ये नहीं कह सकती, पिछले साल भी मैं इस डिबेट का हिस्सा थी और वो एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया था, और इस साल भी मैं वही देख रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, अगले साल भी मुझे लगता है यही हालत में होंगे। और इसलिए है क्योंकि इसका सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाह रहे लोग, इसको एक डिबेट बना कर रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइंस में सोल्यूशन नहीं है, और मुझे लगता है जो सोल्यूशंस की बात की जा रही है वो साइंस बेस्ड भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाए जा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी की प्लांट
काफी इस पे शोध हो चुका है कि ये काम नहीं करती है। इंडिया के सर्कमस्टांसेस में इसकी कोई यूज नहीं है। इसकी पोल्यूशन की जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर नहीं मॉनिटर होती हैं। बट उस तरह की प्लांट लगाई जा रही हैं ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा कुछ, क्योंकि इसका कुछ असर हो नहीं रहा है। लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि आपको भी भरोसा नहीं है कि अगले साल तक पॉल्यूशन काबू में आएगा। लेकिन मैं अनिल गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जब डिबेट करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा। स्पेशली पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा अनिल गुप्ता जी को ही भेजिए हमारे डिबेट में, ताकि जितने आपने वादे अभी किए हैं, जिन कोशिशों का हवाला दिया है आपने, उन कोशिशों का क्या हुआ आपसे पूछ पाऊंगा अगली बार जब